आज की वीडियो में आप जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि में ये 5 काम करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। हिंदू धर्म में नवरात्रि एक अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली पर्व माना जाता है। वर्ष में 4 नवरात्रियां आती हैं, जिनमें 2 मुख्य होती हैं, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु में आती है और इसे हिंदू नववर्ष का आरंभ भी माना जाता है। इस दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की उपासना की जाती है, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। हालांकि नवरात्रि मुख्य रूप से मां दुर्गा की आराधना का समय है, लेकिन इसका गहरा संबंध मां लक्ष्मी से भी है। मां लक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी माना जाता है। जो व्यक्ति इस दौरान मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए विशेष उपाय करता है, उसके जीवन में आर्थिक संकट नहीं रहता। नवरात्रि में मां लक्ष्मी की कृपा क्यों प्राप्त होती है? एक शक्ति और समृद्धि का संगम। नवरात्रि के दौरान मां दुर्गा के पूजन से शक्ति प्राप्त होती है, और जब शक्ति प्राप्त होती है तो लक्ष्मी स्वयं उस व्यक्ति पर कृपा करती हैं। 2 आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार। इस समय वातावरण में दिव्य ऊर्जा का प्रवाह अधिक होता है, जो नकारात्मकता को नष्ट करके जीवन में सकारात्मकता लाता है। 3. कर्मों का प्रभाव। नवरात्रि के दौरान किए गए पुण्य कर्मों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, जिससे व्यक्ति को मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मां लक्ष्मी के 5 प्रमुख स्वरूप होते हैं, जिनकी नवरात्रि में पूजा करने से अलग अलग प्रकार की कृपा प्राप्त होती है। 1. आदि लक्ष्मी। यह मां लक्ष्मी का आदि स्वरूप है, जो भक्ति और आध्यात्मिक समृद्धि देती है। 2. धन लक्ष्मी। यह स्वरूप व्यक्ति को धन, संपत्ति और व्यापार में सफलता प्रदान करता है। 3. गज लक्ष्मी। यह स्वरूप व्यक्ति को शांति और पारिवारिक सुख प्रदान करता है। 4. संतान लक्ष्मी। यह स्वरूप संतान सुख प्रदान करने वाला होता है। 5. विद्या लक्ष्मी। यह स्वरूप बुद्धि और ज्ञान प्रदान करता है, जिससे व्यक्ति हर क्षेत्र में सफल होता है। चैत्र नवरात्रि में मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लाभ। 1. आर्थिक संकट दूर होते हैं। 2. व्यापार और करियर में उन्नति होती है। 3. परिवार में सुख शांति बनी रहती है। 4. मानसिक तनाव कम होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। 5. हर प्रकार की दरिद्रता और नकारात्मकता का नाश होता है। कैसे करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न? नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष कार्य करने से मां लक्ष्मी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। अगले भागों में हम इन 5 कार्यों का विस्तार से वर्णन करेंगे। 1. सत्य और पवित्रता का पालन, व्रत और उपवास। 3. दान और सेवा। 4. विशेष मंत्रों और स्तोत्रों का जाप। 5. पूजन और ध्यान। चैत्र नवरात्रि एक ऐसा अवसर है जब व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहला और आवश्यक कार्य सत्य और पवित्रता का पालन करना है। हिंदू धर्म में सत्य को परम धर्म कहा गया है। सत्यम शिवम सुंदरम। जहां सत्य होता है, वहां भगवान स्वयं निवास करते हैं, और जहां भगवान का वास होता है, वहां मां लक्ष्मी की कृपा स्वतः बरसती है। लेकिन सत्य और पवित्रता का अर्थ केवल बाहरी स्वच्छता नहीं है, बल्कि मन, वाणी और कर्म की शुद्धता भी उतनी ही आवश्यक है। यदि व्यक्ति छल, कपट, झूठ और अपवित्रता से भरा हुआ हो, तो लाखों उपाय करने के बाद भी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त नहीं होती। इसलिए नवरात्रि में मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पहले स्वयं को सत्य और पवित्रता से जोड़ना आवश्यक है। 1. घर की स्वच्छता और सकारात्मक ऊर्जा। मां लक्ष्मी केवल उसी स्थान पर निवास करती हैं जो स्वच्छ, पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर हो। इसलिए नवरात्रि से पहले और नवरात्रि के दौरान घर की सफाई अत्यंत आवश्यक होती है। कैसे करें घर की सफाई? पहली नवरात्रि के पहले दिन घर की पूरी सफाई करें। यह केवल धूल हटाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि घर में हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने के लिए भी विशेष उपाय किए जाने चाहिए। 2. दरवाजे पर स्वस्तिक या शुभ लाभ का चिन्ह बनाएं। यह समृद्धि और सकारात्मकता को आकर्षित करता है। 3. गंगा जल या गोमूत्र का छिड़काव करें। इससे घर की आध्यात्मिक शुद्धि होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। 4. तुलसी का पौधा घर में रखें।
तुलसी मां लक्ष्मी को प्रिय है और यह घर में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखती है। 2. मन और आत्मा की शुद्धता। केवल बाहरी सफाई पर्याप्त नहीं है जब तक कि मन और आत्मा की शुद्धता प्राप्त न की जाए। इसके लिए व्यक्ति को अपने विचार, भावनाएं और आचरण शुद्ध करने की आवश्यकता होती है। मन को शुद्ध करने के उपाय: 1. क्रोध और ईर्ष्या का त्याग करें। नकारात्मक भावनाएं मन की शुद्धता को दूषित करती हैं और मां लक्ष्मी की कृपा रुक जाती है। 2. सकारात्मक सोच अपनाएं। हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास रखें और आशावादी दृष्टिकोण अपनाएं। 3. भक्ति और ध्यान करें। प्रतिदिन 15 से 20 मिनट का ध्यान करने से मन शांत होता है और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त होती है। 3. वाणी की पवित्रता। वाणी का सीधा संबंध मां लक्ष्मी की कृपा से होता है। यदि व्यक्ति अपनी वाणी से दूसरों को कष्ट पहुंचाता है तो मां लक्ष्मी उस व्यक्ति से नाराज हो जाती है। कैसे करें वाणी की शुद्धता? 1. झूठ न बोलें, सत्य का पालन करें, भले ही परिस्थितियां कठिन हों। 2. कटु वचन न बोलें, दूसरों को अपमानित करने वाली भाषा का प्रयोग न करें। 3. अश्लील और नकारात्मक शब्दों से बचें, अपशब्दों और अनावश्यक विवादों से दूर रहें। 4. भगवान का नाम लें। अपने शब्दों में दिव्यता और प्रेम बनाए रखने के लिए नियमित रूप से मां लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। 4. आचरण की पवित्रता। व्यक्ति का आचरण ही उसके जीवन की दिशा तय करता है। यदि आचरण शुद्ध है तो मां लक्ष्मी स्वयं उस व्यक्ति के जीवन में स्थायी रूप से निवास करती हैं। आचरण सुधारने के उपाय: 1. दूसरों के प्रति सम्मान और प्रेम बनाए रखें। 2. किसी का अपमान न करें, विशेष रूप से माता पिता और बुजुर्गों का। 3. बुरे कर्मों से बचें, चोरी, छल, कपट और पापमय कार्यों से दूर रहें। 4. कर्मयोग अपनाएं, निष्काम भाव से कार्य करें और ईश्वर पर भरोसा रखें। 5. पवित्रता बनाए रखने के लाभ: 1. मां लक्ष्मी की कृपा से घर में धन, सुख और समृद्धि का आगमन होता है। 2. मानसिक शांति और आंतरिक संतोष प्राप्त होता है। तो जीवन में आने वाली परेशानियां कम होने लगती हैं। 4. परिवार में प्रेम और एकता बनी रहती है। निष्कर्ष: चैत्र नवरात्रि में मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहला कार्य सत्य और पवित्रता का पालन करना है। जब व्यक्ति बाहरी और आंतरिक रूप से शुद्ध होता है तो मां लक्ष्मी की कृपा स्वतः प्राप्त होती है। सत्य, स्वच्छता, वाणी की मधुरता और अच्छे आचरण से व्यक्ति अपने जीवन को उन्नति की ओर ले जा सकता है। और फिर चैत्र नवरात्रि में मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य व्रत और उपवास करना है। हिंदू धर्म में व्रत को आत्म संयम और साधना का एक प्रमुख साधन माना गया है। व्रत का अर्थ केवल भोजन से दूर रहना नहीं होता, बल्कि मन, वाणी और कर्म की पवित्रता बनाए रखना भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है। व्रत रखने से व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है और उसका शरीर शुद्ध होता है। यह केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी लाभकारी है। व्रत से शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, पाचन तंत्र को आराम मिलता है और मानसिक शांति बढ़ती है। लेकिन व्रत का असली लाभ तब होता है जब इसे श्रद्धा, नियम और भक्ति भाव से किया जाए। पहला, व्रत और उपवास के प्रकार। नवरात्रि में लोग अलग अलग प्रकार के व्रत रखते हैं। मुख्यतः ये व्रत 4 प्रकार के होते हैं। 1. निर्जला व्रत। इसमें पूरे दिन बिना जल और भोजन के उपवास रखा जाता है। यह कठिन व्रत होता है और केवल स्वस्थ व्यक्ति को ही इसे रखना चाहिए। 2. फलाहारी व्रत। इसमें केवल फल, दूध और अन्य सात्विक पदार्थों का सेवन किया जाता है। यह सबसे प्रचलित व्रत है और इसे अधिकतर लोग रखते हैं। 3. एक समय भोजन व्रत। इसमें व्यक्ति दिन में केवल एक बार सात्विक भोजन करता है। 4. आंशिक उपवास। इसमें व्यक्ति कुछ विशेष चीजें जैसे अनाज, नमक या तामसिक भोजन नहीं खाता। दूसरे व्रत के दौरान क्या करें? 1. मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की आराधना करें। 2. सात्विक आहार लें और पूरी नवरात्रि में तामसिक भोजन से बचें। 3. क्रोध, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार से बचें। 4. दान पुण्य करें और जरूरतमंदों की मदद करें। 5. नवरात्रि कथा और देवी महात्म्य का पाठ करें। 3. व्रत और उपवास के लाभ। 1. आध्यात्मिक उन्नति। व्रत से व्यक्ति की चेतना शुद्ध होती है और उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। 2. शारीरिक शुद्धि।
वैज्ञानिक रूप से व्रत से शरीर की डिटॉक्स प्रक्रिया तेज होती है और पाचन तंत्र बेहतर होता है। 3. मानसिक शांति। उपवास से मन स्थिर होता है, तनाव कम होता है और ध्यान लगाने में सहायता मिलती है। 4. मां लक्ष्मी की कृपा। नियम पूर्वक और श्रद्धा से किए गए व्रत से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और व्यक्ति के जीवन में समृद्धि आती है। चौथे व्रत में क्या न करें? 1. क्रोध और वाणी का दुरुपयोग न करें। 2. अनुचित आहार या तामसिक भोजन न करें। 3. दिखावे के लिए उपवास न रखें, इसे पूरी श्रद्धा से करें। 4. व्रत के दौरान बुरे विचारों से बचें और किसी को कष्ट न दें। और फिर चैत्र नवरात्रि में मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए तीसरा महत्वपूर्ण कार्य दान और सेवा करना है। हिंदू धर्म में दान को सबसे बड़ा पुण्य कर्म माना गया है। अतिथि देवो भव और वसुधैव कुटुंबकम जैसी अवधारणाएं इसी भाव को दर्शाती हैं कि हर जीव में परमात्मा का वास होता है और उनकी सेवा ही सच्ची भक्ति है। दान और सेवा का अर्थ केवल धन देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समय, ज्ञान और ऊर्जा को भी दूसरों की भलाई में लगाने से जुड़ा हुआ है। मां लक्ष्मी का आशीर्वाद उन्हीं पर बना रहता है जो निस्वार्थ भाव से जरूरतमंदों की सहायता करते हैं। 1. दान के प्रकार। चैत्र नवरात्रि में अलग अलग प्रकार के दान किए जाते हैं। मुख्यतः ये 5 प्रकार के होते हैं। 1. अन्नदान। भूखों को भोजन कराना सबसे बड़ा पुण्य कार्य माना जाता है। 2. वस्त्रदान। गरीबों और जरूरतमंदों को कपड़े दान करना शुभ होता है। 3. धनदान। योग्य और जरूरतमंद व्यक्तियों की आर्थिक सहायता करना। 4. विद्यादान। ज्ञान और शिक्षा का दान सबसे उच्च कोटि का दान माना गया है। 5. सेवा और परोपकार। वृद्ध, बीमार और अनाथ लोगों की सेवा करना भी मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ तरीका है। 2. किन चीजों का दान करें? पहला, अन्न, गेहूं, चावल, दालें, फल, मिठाई आदि। दूसरा, नवदुर्गा कन्याओं को भोजन कराना और दक्षिणा देना। तीसरा, गायों के लिए चारा, पक्षियों के लिए दाना डालना। चौथा, जल से भरे घड़े जरूरतमंदों को देना। 5वां, सफाई कर्मियों और निर्धन लोगों को वस्त्र और धन का दान। 3. दान करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। 1. दान हमेशा सात्विक भाव से करें, अहंकार से नहीं। 2. दान का दिखावा न करें, इसे गोपनीय रूप से करें। 3. दान सच्चे और योग्य लोगों को करें। 4. दान के साथ मीठे और शुभ वचन बोलें। 5. नवरात्रि में ब्राह्मणों, संतों और जरूरतमंद कन्याओं को विशेष दान करें। 4. दान और सेवा के लाभ। 1. कर्मों का शुद्धिकरण होता है और पापों का नाश होता है। 2. जीवन में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। 3. मां लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और दरिद्रता समाप्त होती है। 4. मन को संतोष और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। और फिर चैत्र नवरात्रि में मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए मंत्र जाप और साधना अत्यंत आवश्यक मानी गई है। मंत्र जाप से न केवल मानसिक शांति प्राप्त होती है, बल्कि व्यक्ति के चारों ओर एक सकारात्मक ऊर्जा का घेरा भी बनता है, जो उसकी समृद्धि और सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। हिंदू धर्म में मंत्रों को अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। यह केवल शब्दों का मेल नहीं होता, बल्कि इनमें ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जा समाहित होती है। सही उच्चारण और श्रद्धा के साथ किए गए मंत्र जाप से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में धन, ऐश्वर्य तथा सुख शांति का वास होता है। 1. नवरात्रि में मंत्र जाप के नियम। 1. प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। 2. किसी शांत स्थान पर आसन बिछाकर बैठें। 2. माला, रुद्राक्ष या स्फटिक का प्रयोग करें। 4. नियमित रूप से एक निश्चित संख्या में मंत्रों का जाप करें। 5. मंत्र जाप के समय मन को एकाग्र करें और किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों से बचें। 2. मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने वाले प्रमुख मंत्र। 1. श्री सूक्त मंत्र। एयुएम हिरण्यवर्णाम हरिणी सुवर्णरजतस्रजाम चंद्राम हिरणमयीम लक्ष्मीम जात वेदो म आवह। यह मंत्र मां लक्ष्मी को शीघ्र प्रसन्न करता है और घर में धन संपत्ति को आकर्षित करता है। 2. महालक्ष्मी मंत्र। एयुएम श्री ह्रीं क्लीं महालक्ष्म्यै नमः। इस मंत्र का जाप 108 बार करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। 3. कुबेर मंत्र। एयुएम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये धनम में देहि दातु स्वाहा।
यह मंत्र धन प्राप्ति और समृद्धि के लिए अत्यंत प्रभावशाली है। 4. गायत्री मंत्र। एयुएम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र साधना और आत्मशुद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 3. साधना के महत्वपूर्ण अंग। 1. ध्यान और प्राणायाम। मंत्र जाप से पहले ध्यान और प्राणायाम करने से मन एकाग्र होता है। 2. यज्ञ और हवन। नवरात्रि में हवन करने से वातावरण शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 3. सात्विक जीवन शैली। मंत्र जाप का पूरा लाभ तभी मिलता है जब व्यक्ति सात्विक आहार और शुद्ध विचारों का पालन करता है। 4. मंत्र जाप और साधना के लाभ। धन संपत्ति और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। 2. नकारात्मक ऊर्जा और बाधाओं से रक्षा होती है। 3. मन शांत और आत्मा शुद्ध होती है। 4. मां लक्ष्मी का स्थायी वास घर में होता है। और फिर चैत्र नवरात्रि में मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्ति और सत्संग सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक माना जाता है। भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और आस्था का प्रतीक है। जब व्यक्ति सच्चे मन से भक्ति करता है तो मां लक्ष्मी स्वयं उस पर कृपा बरसाती हैं। सत्संग का अर्थ होता है संतों और विद्वानों की संगति में रहकर धर्म, सत्य और अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करना। सत्संग से व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य का ज्ञान होता है और वह नकारात्मक विचारों से दूर रहता है। 1. भक्ति के रूप। भक्ति कई प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य रूप से 9 प्रकार की भक्ति को सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। 1. श्रवण भक्ति। भगवान की कथा, भजन और धार्मिक ग्रंथों को सुनना। 2. कीर्तन भक्ति। भजन कीर्तन के माध्यम से ईश्वर की स्तुति करना। 3. स्मरण भक्ति। हर समय भगवान का स्मरण करना। 4. पाद सेवन भक्ति। ईश्वर के चरणों की सेवा करना, जैसे तीर्थ यात्रा करना। 5. अर्चना भक्ति। पूजा पाठ और देवी देवताओं की आराधना करना। 6. वंदन भक्ति। श्रद्धा और प्रेम से भगवान को प्रणाम करना। 7. दास्य भक्ति। स्वयं को भगवान का सेवक मानकर उनकी सेवा करना। 8. साख्य भक्ति। भगवान को अपना मित्र मानकर उनसे प्रेम करना। 9. आत्मनिवेदन भक्ति। स्वयं को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर देना। 2. सत्संग के लाभ। 1. मन की शुद्धि होती है और नकारात्मक विचारों से मुक्ति मिलती है। 2. संतों और विद्वानों से धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होता है। 3. ईश्वर के प्रति प्रेम और आस्था बढ़ती है। 4. सत्संग में भाग लेने से अच्छे कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। 5. मां लक्ष्मी की कृपा जल्दी प्राप्त होती है। 3. भक्ति और सत्संग के लिए क्या करें? पहली नवरात्रि में रामायण, भागवत, देवी भागवत या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दूसरी, मंदिरों में जाकर मां लक्ष्मी और मां दुर्गा की आराधना करें। तीसरी, धार्मिक ग्रंथों और उपदेशों को सुनें और उन पर अमल करें। चौथी, संतों और विद्वानों से ज्ञान प्राप्त करें और उनके बताए मार्ग का पालन करें। 5वीं, सामूहिक कीर्तन और भजन संध्याओं में भाग लें। 4. भक्ति और सत्संग के चमत्कारी प्रभाव। 1. जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। 2. परेशानियों और दुखों से मुक्ति मिलती है। 3. मन को स्थिरता और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। 4. मां लक्ष्मी का घर में स्थायी वास होता है। और फिर चैत्र नवरात्रि एक ऐसा विशेष अवसर है जब व्यक्ति अपने जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकता है। यह केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और जीवन को सुधारने का एक सुअवसर भी है। यदि व्यक्ति इन 5 महत्वपूर्ण कार्यों को श्रद्धा और समर्पण के साथ करता है तो उसका जीवन सुख समृद्धि से भर सकता है। 1. पुनरावलोकन। 5 कार्य जो मां लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। 1. घर की शुद्धि और वास्तु का पालन। स्वच्छ और सुव्यवस्थित घर में मां लक्ष्मी वास करती हैं। टूटी फूटी वस्तुओं को हटा देना चाहिए। घर में नियमित रूप से गंगा जल या गोमूत्र का छिड़काव करें। 2. व्रत और उपवास। 9 दिनों तक मां दुर्गा का उपवास करें। सात्विक आहार ग्रहण करें। व्रत के दौरान केवल फलाहार और दूध का सेवन करें। 3. दान और सेवा। अन्नदान, वस्त्रदान, धन दान और सेवा करना सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। नवरात्रि में कन्याओं को भोजन कराना विशेष फलदायी होता है। गायों को चारा डालना, पक्षियों को दाना खिलाना शुभ होता है। 4.
मंत्र जाप और साधना। लक्ष्मी मंत्र, गायत्री मंत्र और श्री सूक्त का जाप करें। प्राणायाम और ध्यान करने से मन एकाग्र होता है। हवन और यज्ञ करने से वातावरण पवित्र और सकारात्मक होता है। 5. भक्ति और सत्संग, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करें। भजन, कीर्तन और सत्संग में भाग लें। अच्छे कर्मों और सत्संग से व्यक्ति का आत्मिक उत्थान होता है। 2. मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए विशेष उपाय। 1. अखंड दीप जलाएं। घर के पूजा स्थल में अखंड दीप जलाने से घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। 2. श्रीयंत्र की स्थापना करें। यह मां लक्ष्मी का प्रतीक है और धन वैभव को आकर्षित करता है। 3. सुबह शाम घर में शंख और घंटी बजाएं। इससे नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं। 4. चौखट पर हल्दी और गोबर से स्वस्तिक बनाएं। यह मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है। 5. रात को झाड़ू न लगाएं। इससे धन हानि होती है। 3. मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने से जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं? धन की कभी कमी नहीं रहती। घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है। पारिवारिक कलह समाप्त हो जाती है। व्यक्ति की निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है। 4. जीवन में स्थायी समृद्धि के लिए क्या करें? केवल नवरात्रि में ही नहीं, बल्कि प्रतिदिन अच्छे कर्म करें। धन का अहंकार न करें, बल्कि उसे सत्कर्मों में लगाएं। माता पिता और गुरु का सम्मान करें। हर रोज सुबह मां लक्ष्मी की आराधना करें। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रार्थना करें। निष्कर्ष, चैत्र नवरात्रि एक दिव्य अवसर है जब व्यक्ति अपने जीवन की नकारात्मकताओं को दूर करके मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकता है। यदि व्यक्ति इन 5 कार्यों को पूरे श्रद्धा और नियमों के साथ करता है तो मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है और जीवन में कभी भी धन, सुख और शांति की कमी नहीं होती। जो सच्चे मन से भक्ति करता है उसे मां लक्ष्मी स्वयं आशीर्वाद देने आती हैं।